हाँ जी सर, हो गया है ना सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ जी सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नहीं, वो जैसे आप दे रहे हैं ना। हाँ, तो इधर से होगा शायद ये, क्योंकि क्योंकि यहाँ मैं ना प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट करके दिया है इसमें। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। हाँ जी, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग हरनाम साहब। गुड मॉर्निंग साहब। अपना प्रोग्राम डायरेक्टर हरनाम साहब सुन सकते हैं? हाँ, पांडियन, हेलो, टीजी पांडियन। हाँ, यस सर। अरे हाँ कर्नल जी सर। बिश्नोई साहब लाइन पर हैं। हाँ जी सर, कितना टाइम लगेगा अभी? अभी शुरू हो गया सर, उनको होस्ट बना दिया सर मैंने। अच्छा, हाँ, साहब एड्रेस करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर अच्छा मैं भी सर, इंस्ट्रक्शंस दूंगा एक दो, फिर शुरू कर ठीक है, देना। ठीक है सर, ठीक है अपना सर। ठीक है। अपना नागी साहब, I think they can start. Program director is the person who can start every day. If we have to pass some instruction, we'll log in quite early and pass instructions in the beginning. I don't have any instructions. They are free to start. आपको कुछ पास करना है तो पास कर सकते हैं। I am leaving now because I have to attend हाँ another सर, meeting. मुझे सर अटेंडेंस का इशू है, वो मैंने बताना है इनको सर। Okay, thank you. I am leaving now. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। हरनाम सिंह जी जुड़ गए हैं? हेलो मिस्टर हरनाम सिंह। सर, हरनाम सर, हाँ? उनको शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा शायद। सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। कुछ का मुझे तो नहीं लग रहा, कैसे वॉइस कैसे आएगा? सब तो म्यूट करके रखा है, मुझे लगता है होस्ट ने उधर से म्यूट किया। नहीं सर, आप होस्ट हैं सर, आप होस्ट हैं। आप म्यूट से निकलो ना। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए, आप होस्ट हैं। करो। सिंपल ही नहीं दिखा ना। अच्छा सर। तो फिर से गूगल पे को नंबर लाऊन बोलना करेंगे ना, पे को नंबर ला के ऑनलाइन पेमेंट सेंड कर देंगे। नम सर जी, नागी सर कुछ बोलना चाहते थे आपसे।
Hello. Pandian, हाँ जी सर, is it okay now? हाँ जी सर, Is it okay now? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। पहले सभी को म्यूट कर दीजिए आप, सभी को Okay. म्यूट कर दीजिए, मेरे को सिर्फ अनम्यूट कीजिए। पहले सभी को म्यूट ऑल, हाँ म्यूट ऑल दे दीजिए। सर, को अनम्यूट करना है। म्यूट कर, हाँ जी, म्यूट ऑल करके होगा, म्यूट ऑल दे दीजिए। तो सर मेरा भी म्यूट हो जाएगा ना? ये हाँ, अभी हम दोनों सिर्फ जैसे सभी म्यूट हो गए, बीच में आ रहे हैं सर। लेकिन वो सारे जो करने के साथ हम भी अनम्यूट हो जाते हैं ना, सारा करना हम भी म्यूट हो जाते हैं। We'll speak on this and tell everybody to unmute themselves. Okay. Hello. Pandian, shall we start? Pandian, shall we start? Yes sir, please Okay. sir, please start. Okay. Start Good morning everybody. Good morning. For today's, I request everybody to mute their mics before we start. And our today's topic is procedure and phases of talent identification, the test during selection. Gentlemen, first of all, we go for the instructions which are to be given to all the coaches representing Sports Authority of India. You all must mention your name with the SAI and your center, present posting, your attendance. Attendance is being viewed very seriously at the highest level, so please make sure that you are attending it. That you are attending this session with your utmost sincerity and your presence. अब ये जो आ रहा है ना नाम Please unmute your mics and keep listening. If at all at the end of the session when we will have question answer, you can mute yourself and put a question to the speaker. And again I request be very much specific to the topic which we are going to take up today, that is talent identification. I shall be covering this topic today, and the points shall be talent terminology, what is actually talent, टैलेंट्स को हम इंडिया में कैसे कैसे उसको हम बात करते रहते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, टैलेंट स्पॉटिंग कहते हैं, टैलेंट स्पॉटिंग कहते हैं, वो सब चलेगा. ऑफ टैलेंट, देन मल्टी ईयर एजुकेशनल ट्रेनिंग मेथड्स, some points of from Russian system we will be covering. We will also speaking on talent transfer and then go to the conclusion. Gentlemen, our main point will be, male concentration will be on what is that talent raw selection. Raw talent को, जो fresh talent को हमको कैसे select करना है, इसके ऊपर हमारा main emphasis रहेगा. तो जो टर्मिनोलॉजी इंडिया में यूज किया जाता है उसको हम टेलर आइडेंटिफिकेशन, टेलर डिटेक्शन, टेलर स्पॉटिंग, टेलर स्कॉटिंग ऐसे बोलते रहते हैं. बट जो एग्जैक्ट ने इसका है वो है टेलर आइडेंटिफिकेशन. हन्नम सर, सॉरी टू डिस्टर्ब सर. हाँ सर, उनको म्यूट बोलिए, अनम्यूट नहीं है सर. आस्क देम म्यूट योरसेल्फ. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस, प्लीज म्यूट योर माइक्स ऑल. जैसे कंप्यूटर में, yes, mics, mute your mic, please.
Rohit Barwal, you can see here Kailash Pujari, Rohit Barwal, Shailesh, they You have tell not them, muted themselves. So it tell is them by noise is name. coming. Please mute yourself. It is a request. Pujari, please mute Yes. yourself. Please request yourself. It is a request. Please mute yourself. Meenakshi Sundaresan, because the background noise is coming. Please mute yourself. Parveen, Vihare, Ranjan sir, Shailesh, please mute yourself. Sir, you can give mute all, sir. In that option is there. You can give mute all. then we will also be muted, no? No, sir. You will not be muted, sir. Okay. There is option. But now you have gone. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Correct, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Please continue, Okay, sir. okay. 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 So the first point is that is tailored identification. What is the terminology we are using in the country? We are specially speaking of tailored detection, tailored identification, and tailored selection. We can better make it as a tailored identification or tailored selection. Because we found at the low level, everybody has a sports activity talent. So everybody is having a talent to play the sports, and they may be having better talent to go for the education, better education, or they may become higher officers, they may become better pilots like that. But we have to identify in what way they are suitable for the sports, so that we can lead them to the highest achievement through our national camps or low level camps or the national coaches or the federation efforts. So we can lead them to that point, which is a Olympic medal or higher international achievements. So that is the starting point which we are taking up now. So on this basis, so actually talent, what actually talent is? Talent is the inherent quality in a human beings. So that is the talent. उसके अंदर क्या talent है? That we have to detect कि हम किस talent की बात कर रहे हैं. तो अगर हम raw talent को देखेंगे तो उसका physical activity, उसका mental, emotional, technical, tactical and cultural aspects we can see from a raw talent. And उसके साथ में हम parent sports और उसके parents का कोई background है, that also we can see. Then हमारा purpose of talent identification क्या है? नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं हो रहा है. Overall इसका काम क्या है? What for we are doing? पांडियन स्क्रीन पे क्लिक करिए. स्क्रीन पे आपने सिलेक्ट नहीं किया है. प्लीज आपकी स्क्रीन देखिए. Hello, Pandian. Sir, somebody has shared the screen unknowingly. Please, those who are, it is Mr. Harbin. Yes, don't share the screen. Mr. Harbin from Kerala. Please don't share the screen and mute yourself. And Mr. Krishnan, please don't share the screen. Mr. Harbin, please don't share the screen. अरविंद साहब, जब तक आप स्क्रीन शेयर आपका हटाएंगे नहीं, ये क्लास नहीं चल सकती. प्लीज आप स्क्रीन हटाएं, फिर क्लास चलेगी. जो भी हरबिन को जानते हैं उनको फोन कर सकते हैं. पंडियन, इसका फोन नंबर है तो फोन कर दो इसको. हाँ जी सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ. नहीं, आप कोई भी इनका जो उनके आसपास है, nobody should share the screen, otherwise we can't run the class. Yeah. You can leave the meeting and then again come back, your screen will go off. बिल्ला यहाँ से तो सूख गया, यहाँ से टेंशन लगा दियो. पंडियन, ये मैडम कौन है? इनको थोड़ा बोलिए म्यूट करने के लिए.
सभी सर बहुत हैं सर इधर। Okay, okay. हाँ कृष्णन कोई है, So वो now, भी अनम्यूट करके रखे हैं Now सर। it's हाँ okay. यस सर, प्लीज okay, आप sir. कंटिन्यू कीजिए। Yeah, you can So the resume. okay, the ओके purpose सर, फाइन सर। purpose of tailored identification, we will go to that point. We have to identify the potentiality among the crowd. That is the first part. Initially, we must have a judgment what potential this crowd is having, or then we'll go to the individual qualities. Secondly, to provide that crowd an opportunity to join the training environment. This is the purpose of talent identification. ये हमारा ड्यूटी है कि हम उनकी पोटेंशियलिटी को जज करेंगे, और सेकंडली हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो अपना जो उनकी पोटेंशियलिटी है उसको हम शार्पनेस करेंगे, हम उनको इम्प्रूव करेंगे। तो उनको हमने एक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है. दिस इज आवर ड्यूटी. So as now freshly we are seeing that Sports Authority of India is trying to open up new National Center of Excellences or more training centers in remote areas. As we find presently we are getting new areas covered by the Sports Authority of India. So that is our duty to provide them training environment. That what we now presently Sports Authority of India is doing. Then what is the aim of talent identification? इसका aim क्या है, क्या करना चाहते हैं हम इन फ्यूचर में? हमारा इसका एम होता है डिटेक्ट करना अच्छी पोटेंशियलिटी को, देन उसको कैप्चर करना, फिर कैप्चर कर उसको सिलेक्ट करना एंड उसको प्रमोट करना. तो प्रमोट करने के लिए हमने क्या करना है, ऐसे हमने कुछ बंदे ढूंढ लेने हैं, पूरा ग्रुप एक बंदों का मास गैदरिंग से हमने उन बंदों को कैप्चर करना है, उनकी क्वालिटीज को देख के, जो क्वालिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिर हमने उस क्वालिटी में से जो बंदे हमारे पर्पस को सॉल्व करते हैं, जिसको हमको लगता है कि यस ही हैज सम करंट जीस टू विन द मेडल, सो दैट गोज टू द सिलेक्शन पार्ट. फिर हमने उनको प्रमोट करना है. प्रमोट कैसे करना है कि हमने उनको प्रोवाइड करनी है ट्रेनिंग फैसिलिटीज at different levels, lower level, higher level, then go to the different type of camps and finally going to the national camps. And फिर उनको जो environment है international participation का, वो that part is we have to do. So we are doing that, but this is the basic points which we are going to discuss now. So now we will go for the phase of talent. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार बंदे को देख लिया एंड उसको हमने बोलिया भी हाँ भी ये बंदा, जैसे हम वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे, वैसे रॉ सिलेक्शन है, रॉ सिलेक्शन सबके लिए कॉमन है, सभी गेम्स के लिए रॉ सिलेक्शन ऐसे ही होगा. बट अगर हम वेट लिफ्टिंग की पर्टिकुलरली अपने गेम की, जैसे हम वेट लिफ्टिंग के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं तो हम वेट लिफ्टिंग की ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वेट लिफ्टिंग में हम क्या करना है. तो ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि इसको मैंने देख लिया है, ये बंदा बन जाएगा, अच्छा लिफ्टर बन जाएगा, और लास्ट में हम उसके ऊपर पैसा भी वेस्ट करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे, और देन उसका रिजल्ट हमारे पास कुछ नहीं आएगा. तो दैट पार्ट वी विल बी फेसिंग एट द एंड. बट स्टार्टिंग में हमको सबको लगता है कि मैंने सिलेक्शन सही किया है एंड ये बंदा लास्ट तक हमको लीड कर जाएगा, ये परफॉर्मेंस अच्छा देगा. बट इफ वी गो टू द सी द एंड रिजल्ट दैट गोज जीरो, मींस फुल एफर्ट्स, आवर एफर्ट्स, और उसके ऊपर जितना हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, वो सारा वेस्ट जाएगा आपके लास्ट मोमेंट पे. तो इसलिए इसके कुछ फेजेस हैं जिसको हमने फॉलो करना है. So there are 4 key phases of intervention. इसमें जो सिलेक्शन का जो हमने इन्वेंट करना है, जो हमारा सिस्टम चलेगा, उसके अंदर 4 जो मेन फेजेस रहते हैं. That is planning and preparation. That is number 1 phase. Second phase will be profiling and recruitment. Third phase will be talent confirmation. And fourth will be talent development. ये 4 फेज रहेंगे. अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टिल एनी टाइम यू कैन कॉल मी बैक एंड आई विल गिव यू द नोटिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स. In between, if you have time, you can note it down. But my interest is you must pay full attention on this subject so that you learn, because this is a very key subject in the selections or in the promotion of sports. हमने ये जो टॉपिक दिया था बहुत पीछे रखा था, बट देन वी डिस्कस्ड इट विद आवर पैनल दैट दिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक, सो वी मस्ट डिस्कस इन द इनिशियल स्टेजेस दिस टॉपिक. So at the end of these classes, if anybody have any point of discussion, they can come back and discuss with us or to our expert panels, or even the senior coaches present during this meeting on the portal, they can also give their opinion on all these points. So these 4 again key phases I will repeat, that is planning and preparation, profiling and recruitment, talent confirmation and talent development. These are the 4 key phases. Planning and preparation में हमने क्या करना, हमने देखना है
विजन है, हमारा विजन से हमने एक्सपेक्ट करना है कि हम क्या इससे निकाल सकते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो मेन इंडिकेटर्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जो बंदा जिसको हम देख रहे हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, उसके जो इंडिकेटर्स हैं, उसे क्या इंडिकेट कर रहा है वो, हमको क्या करना चाहता है वो, ऐसे उसके अंदर जीस्ट है स्पोर्ट्स करने का, या अपने आप को एक्सेल करने का उसके अंदर वो तत्व है, उसके अंदर ऐसा गुण है, वो हमने देखना है। ही मस्ट हैव ए हंगर टू विन ए मेडल। जैसे कल आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी सुना होगा, तो ही इज आल्सो सेड द सेम थिंग, इवन आवर डीजी सर आल्सो रिपीटेड ऑन दिस थिंग, बिकॉज हम बंदा रखते हैं लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको मेडल जीतने का भूख ही नहीं है, वो हंगर नहीं फील कर रहा, उसकी नीड नहीं है। तो हम ऐसा टैलेंट को लेने से, वो कितना भी हट्टा कट्टा होने दो, कितना भी स्ट्रांग होने दो, कितना भी स्क्वाट करने दो, कितना भी डेडलिफ्ट करने दो, लेकिन जब आपको उसको ट्रांसफर करेंगे परफॉर्मेंस के अंदर, ही मे नॉट बी एबल टू ट्रांसफर ऑल दीज थिंग्स, ही मे नॉट एबल टू अचीव द मेडल, जब वो लास्ट में जाके फेलियर होता है। जैसे हमारे वेट लिफ्टिंग में पर्टिकुलरली हम वॉश आउट केसेस देखते हैं, जबकि कोचेस का पूरा इंटेंशन रहता है, कोचेस को पूरा बॉदरेशन रहता है, बट प्लेयर्स को बॉदरेशन नहीं रहता। तो इसका मतलब वो बंदे हमारे काम के नहीं है, हम उनको कितना भी ट्रेनिंग करवा दें, वो कितने भी अच्छे होने दो, बट दे वोंट बी एबल टू गिव द परफॉर्मेंस व्हिच इज आवर मेन रिक्वायरमेंट। देन इसी के साथ ही इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पहले आपको बात बोला था कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट कैंप्स लगा रहे हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है उनके ऊपर, बट वो जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं दैट गोस इन वेस्ट एट द लास्ट, जो हमको लास्ट में पता चलेगा कि हमने कितना पैसा लगाया और वेस्ट चला गया। देन सेकंडली प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर ही एक हमारा पॉइंट है इंटेलिजेंस गैदरिंग। जिस बंदे को जिस वेट में हम बंदा रखना चाहते हैं, उसके अंदर वर्ल्ड ट्रेंड्स क्या है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं वो क्या है वहां पे, तो उसकी जो परफॉर्मेंस, जो हमारे इंडियन परफॉर्मेंस और वर्ल्ड की परफॉर्मेंस में कितना गैप है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो उस पर्टिकुलर एज में जहां से हम बंदा देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टारगेट क्या रहेगा एंड उसका डिसिप्लिन कैसा है, और वो क्या जेंडर में, जैसे मेल है फीमेल है, जो हमको रिक्वायरमेंट है जिसको हम वॉच करेंगे, उसका डिसिप्लिन। हम स्पोर्ट्स डिसिप्लिन भी बात कर सकते हो आप, क्योंकि हम रॉ टैलेंट की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करते हैं, उस बंदे के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हो, पर्सनली वो कैसा बिहेव करता है, ऐसी चीजें भी आप देख सकते हैं। देन टैलेंट कन्वर्शन, उस टैलेंट को, जो आपके पास रॉ टैलेंट को, उसको कन्वर्ट कैसे करना आपने, उसको प्रोग्रेशन कैसा है, उसका क्या रास्ता रहेगा, कौन से रास्ते से हमने उसको लेके जाना है, सो हम रॉ से उसको स्पोर्ट्स टैलेंट में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज पर्टिकुलरली हम जो बात कर रहे हैं, दैट मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, दैट इज वेट लिफ्टिंग। तो ये जो ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, इसकी मैनेजमेंट जो हम करेंगे, ये कहाँ पे होगा, कहाँ पे हम इसका कैंप लगाएंगे, कौन सा एरिया होगा हमारे लिए, किस एरिया में हम इस बच्चे को रखेंगे, वो सारा हमारा प्लान, उसका स्टाफ कितना हमको चाहिए होगा, देन स्पोर्ट्स सर्विस हमको क्या क्या चाहिए होंगी वहां पे, ये सब चीजें हमारी ड्यूटी है कि हमको ऐसा प्लान करना है कि ऐसा नहीं हमने 20 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, अभी अपने पास रखने को जगह नहीं है, फिर आप उनको क्या बोलोगे, and daily they will keep on calling you, sir कब होगा, then you don't have any voice for that. So this all comes under planning. Second is profiling and recruitment. then हमको क्या टैलेंट को, जो उनका प्रोफाइल है, उनको टेस्ट करके हम उनको ले लेते हैं, then उनको जो परफॉर्मेंस है, जो ट्रांसफर आईडी प्रोग्राम्स अंडर के, उनके हम अपने अंदर ले लेंगे, उनकी प्रोफाइलिंग करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट साइकिल्स हम चलाएंगे। देन हमारे असेसमेंट डेज कितने होंगे, कितने दिनों में हमने उसको कितना टाइम देना है, उसको 6 महीने देने हैं, 1 साल देना है, कब हम उसको निकालेंगे, वीडिंग आउट कब करेंगे, ये सब हमारा प्रोफाइलिंग एंड रिक्रूटमेंट के अंदर हमको पता होना चाहिए कि हम इसको कितना चांस देना चाहते हैं। रिक्रूटमेंट साइकिल्स क्या क्या होंगे, जैसे आपने रॉ टेलर से उसको वेट लिफ्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, अभी उसका फर्दर अचीवमेंट कितना बढ़ रहा है, आप उसको किस लेवल पे हो गया है, दैट यू हैव टू जज। फिर इसके अंदर एक जियोग्राफिकल एरियाज भी हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है, इसका बहुत बड़ा एरिया है। सम जगह, कुछ जगह हमको देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग के लिए वो जगह बहुत फेमस है, जैसे पुराने जमाने में ये देखा जाता था कि चेन्नई में जो एरिया है वो बहुत फेमस है, बट धीरे धीरे जैसे हमारा ये सिस्टम आगे बढ़ा, तो हमको ये लगा कि ये चीजें जो मणिपुर में बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे लड़की या लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नाउ प्रेजेंटली अगर आप देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जहाँ पे हम लोग एनसीओ खोलने जा रहे हैं अभी ईटानगर में, उस एरिया के अंदर लोगों की बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं वहाँ पे, बट टैलेंट्स को क्या हुआ, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम क्या हो गया कि वहाँ पे उनको इतना फैसिलिटीज नहीं दिया गया, एंड उनको अभी स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो एरिया उनके, जैसे ईटानगर जैसा एरिया है, वहाँ पे उनको पता है कि वेट लिफ्टिंग यहाँ होता है, जहाँ दूसरा स्पोर्ट्स यहाँ, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स स्कूल है, बट दूसरे जो एरिया हैं उनके बहुत सारे जो जीरो हैं एकदम, जहाँ से हम टैलेंट को नहीं निकाल पाए अभी तक, तो उसके ऊपर हमने ये देखना है कि हम कहाँ से अच्छा टैलेंट ले सकते हैं, दैट इज आपको
प्रोफाइलिंग या रिक्रूटमेंट का पार्ट रहेगा, वो चीजें, उस चीजों को देखना आपने, तब हम उसके बाद एक अच्छा टैलेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन टैलेंट कंफर्मेशन, अब कंफर्म करना उस टैलेंट को, जब आपने ले लिया, रिक्रूट कर लिया, तो उसके लिए प्लान्ड कंफर्मेशन एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको। उसके क्या पर्पस है, उसका कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितने बंदे रहेंगे, क्या टेक्निक यूज किया जाएगा, और उसका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ये आप कंफर्म करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बंदे को आप रिक्रूट करने जा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट, क्या लेना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, और इस कंपटीशन के लिए या इस पर्पस के लिए आपको कितना टाइम चाहिए और कितने बंदे चाहिए आपको। जैसे एक कैटेगरी आपको 4 बंदे चाहिए या 3 बंदे चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे पास गैप्स हैं, जो हमने गैप्स की बात कर रहे हैं कि हमारे जो नेशनल कैम्प में इस पर्टिकुलर वेट के अंदर गैप है, वहाँ पे बंदा नहीं है, तो हम उस बंदे के लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी का अभी प्रेजेंट स्टैंडर्ड क्या है, उसका वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्या है, कितना गैप रहेगा वहाँ पे, और क्या हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं। फिर उसको टेक्निक्स जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो क्या क्या हमारी टेक्निक्स हैं उसके अंदर, जैसे मेडिकल सपोर्ट है, उसकी फूड सप्लीमेंट्स की क्या सपोर्ट रहेगी हमारी, उसको खाना पीना हम क्या करने चाहेंगे, वो क्या टेक्निक्स हम यूज करेंगे, वो सब। एंड उसके बाद उस बंदे से, ये तो हम उसका भलाई के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग इन फेवर ऑफ दैट एथलीट, जो भी स्पोर्ट्समैन आपके पास है, वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट हिम, बट उससे भी तो हमको कुछ उम्मीद रखना है, वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या है उन चीजों के लिए, हमको कितना वो बंदा डिलीवर करेगा, वो चीजें मेन आपने देखना है। सेकंडली, इसे जब कंफर्म करते हैं, एथलीट का रिस्पॉन्सिवनेस, वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका प्रोग्रेशन प्रोफाइल क्या है, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है, या वो जस्ट आप ऐसे ही उसको रख के बैठे हो। जब आपका एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा, और जब आप उसका प्रोफाइल या टेस्टिंग जो प्रोटोकॉल्स अभी जो हमने नेशनल टैलेंट जो चल रहा है हमारा पोर्टल, जो उसके ऊपर हम फीड कर रहे हैं, क्या आपने उसको देख लिया है कि ये बंदा एक्जेक्टली प्रोग्रेस में है, धीरे धीरे वो जो उसके पैरामीटर्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। देन इसके अंदर ही कंफर्म है, क्या आपको एग्जिट स्ट्रेटजी भी लगाना पड़ेगा, हमने कब इसको वीड आउट करना है। अगर ये बंदा ये मैचिंग नहीं कर रहा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हमारा फंड्स भी वेस्ट हो रहे हैं, तो हम इसको कब एग्जिट करना, ताकि हमको दूसरा बंदा उसकी जगह लेके आए जो हमारा एक्सपेक्टेशन को मीट करे। तो एग्जिट कब होगा, ये आपने देखना है। दिस इज थर्ड फेज ऑफ टैलेंट। एंड फोर्थ फेज ऑफ द टैलेंट, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज टैलेंट डेवलपमेंट, जो हमारा पार्ट है। तो इसके अंदर नेशनल कोचेस का, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स का एंगेजमेंट रहेगा, जिसके अंदर वो लोग इनको ट्रेनिंग करवाएंगे, लो लेवल से लेके ऊपर तक जाएगा। तो इसमें नेशनल स्टेट फेडरेशन, नेशनल फेडरेशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे वो अपने ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट करा रहे हैं, उनको बेस्ट फूड देने की कोशिश कर रहे हैं, जब सप्लीमेंट दे रहे हैं और सब फैसिलिटीज दे हैं, रिवार्ड्स होते हैं, वो सब उसके अंदर चला जाएगा। तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जाएगा। हाई परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट डिफाइंड, परफॉर्मेंस फाउंडेशंस एंड क्लियर एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर टारगेट देना चाहिए, देना पड़ेगा आपको। उसके जो हाई परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स बनते हैं हाई परफॉर्मेंस देने के लिए, चाहे उसको एजिलिटी बोलो, स्पीड बोलो, ड्यूरेशन बोलो, स्ट्रेंथ बोलो, उसका फिजिकल कंडीशन, मेडिकल हेल्थ पोजीशंस, उसके ब्लड प्रोफाइल्स क्या क्या चल रहे हैं, वो सब आपको स्टैंडर्डाइज्ड हो गए हैं। देन उसका परफॉर्मेंस फाउंडेशन आप जो बना रहे हो, आपने उसका अच्छा फाउंडेशन दिया, एंड आपने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो क्लियर कट क्या बोले, आप बोले तो एक बंदा 160 से ना 200 आपको एक्सपेक्टेड है, तो क्या वो उसको टच करने वाला है, उसको टच करेगा? क्योंकि वेट लिफ्टिंग एक मेजर्ड गेम है, इसमें आप सिंपली कह नहीं सकते कि ये बंदा इतना कर देगा, करके दिखाएगा, आपको पता चल जाएगा करके दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि गलती से गोल हो गया तो गोल हो गया, बट वी मस्ट नो, अगर वो बंदा 155 160 कभी ट्रेनिंग में टच करेगा, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि यस ये बंदा कर सकता है, अदरवाइज आप श्योर नहीं वो क्या कर सकता। तो क्लियर एक आपके पास एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, क्लियर गोल रहेंगे, यस ही इज डूइंग टू दैट, टचिंग दैट लेवल। देन इंडक्शन, जो हम उसकी इंडक्शन कर रहे हैं, जो हमारे टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर, कि कितने दिनों के लिए होगा, क्या ड्यूरेशन होगी कैंप की, कंटेंट क्या होंगे, इनसाइट्स क्या होंगे, एंड एक्सपेक्टेशन सेम, कंफर्म्ड एक्सपेक्टेशंस होगा कि यस इतने दिन का कैंप रहेगा, इतने दिनों में ये बंदा यहाँ तक पहुंच जाएगा। देन उसके बाद उतना उसका ब्रेक रहेगा, देन आप शॉर्ट लेवल के कंपटीशन देंगे, ट्रायल्स रहेंगे, देन आपका एक्सपेक्टेशंस कंफर्म है कि यस आपने ट्रायल में ये एक्सपेक्टेशन उससे कंफर्म कर लिया है। देन टैलेंट ट्रेनिंग जो होगा, एक्सपेक्टेड ट्रेनिंग ऑफ आवर, ट्रेनिंग आवर्स होंगे, वॉल्यूम होंगे, क्या इंटेंसिटी होगी, मॉनिटरिंग ट्रेनिंग कैंप्स। तो कितने, जैसे हमने नेशनल कैंप में जहाँ लो लेवल के कैंप्स में स्टेट लेवल, तो उसके अंदर आप कितने ट्रेनिंग आवर देना चाहते हैं,
ट्रेनिंग कैंप आप कितने ट्रेनिंग कैंप होंगे, साल के अंदर कितने कैंप होंगे, जब एक कैंप आप कंटिन्यू जैसे आजकल थ्रू आउट ईयर कैंप चलते हैं तो हो सकता है ऐसे पोजीशंस में आप लेके जाएंगे। देन ट्रेनिंग वॉल्यूम्स क्या रहेगा, उसका प्रेपरेटरी क्या फेज क्या रहेगा, ट्रांजिशनल फेज क्या रहेगा, कंपटीशन फेज रहेगा, एक साल के अंदर कितने ऐसे फेजेस आएंगे, क्योंकि हो सकता है साल के अंदर 4 कंपटीशन आ जाए तो आपको 4 बार ये सिस्टम ब्रेक करने पड़ेंगे। देन एवरी नाउ एंड देन जो कंपटीशन आप उसको बच्चे को खिला रहे हो, जब आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि आप एक बंदे को 2 कंपटीशन दे रहे हो, उसको अल्टरनेटिव दूसरा कंपटीशन दे रहे हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसे मोस्टली कैंप्स में होता है ऐसा। जैसे हमारी बेस्ट टीम है वो अच्छे कंपटीशन के लिए हम वेट करते हैं, या जो सेकेंडरी टीम है उसको हम सेकंड टाइम्स के लिए वेट करते हैं। तो बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने इसको क्या वॉल्यूम रखना है, कौन कौन सा फेज रहेगा और कौन कौन सा वॉल्यूम रहेगा, ये हमारा प्लानिंग के अंदर कंफर्म होना चाहिए। दूसरा इंटेंसिटी है, जो क्या इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग आप करवाएंगे, कितने दिन आपकी इंटेंसिटी हाई रखेंगे, कितने दिन इंटेंसिटी लो लाएंगे, कभी वॉल्यूम हाई रखेगा, कभी वॉल्यूम लो रहेगा, ये सब चीजें आपको डिसाइड करना है। देन आपका एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, क्या कांटेक्ट है आपका टाइम का, या आप ये बंदा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, या नेक्स्ट 4 ईयर प्लानिंग में क्या बिहेव करेगा, या उसको आप जैसे अभी 220 में हम चल रहे हैं तो 24 ओलंपिक्स आगे आने वाला है, जब आप 28 ओलंपिक की तैयारी में है उसको, तो ये आपको मॉनिटरिंग में और कांटेक्ट टाइम में रहेगा कि यस ये बंदा है जो 28 ओलंपिक के लिए हमारा मेन टारगेट रहेगा, ये बंदा रहेगा हमारा, एंड ही विल बी परफॉर्मिंग दैट एक्सपेक्टेशंस वी मस्ट हैव। एंड वो जो हमें आगे जब मेडिकल टेस्ट या उसकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करेंगे तो उसके हम मॉनिटरिंग देखेंगे कि क्या क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बाद में बताएंगे कैसे मॉनिटर करना हमने। देन आपके ट्रेनिंग कैंप्स कितने रहेंगे, जैसे मैंने पहले बोला हो सकता है थ्रू आउट ईयर हम उसको कैंप में रख सकते हैं, जब बीच बीच में ब्रेक करके हम कैंप लगाते हैं, जो भी प्रोसीजर मतलब गवर्नमेंट के जो अडॉप्शंस रहेंगे या फेडरेशंस के जो तरीके रहेंगे ये वैसे किया जाएगा। देन आपका कंपटीशन स्ट्रेटेजी क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस आप क्या होगा, आप कैसे उसको कंपटीशन में लाने वाले हो, एंड एक कंपटीशन के आप जजमेंट लगा सकते हो कि बंदा कंपटीशन में कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अंदर मेडल जीतने का हंगर है या नहीं है, वो मेडल जीतना चाहता है। तो ऐसा हम कई बार देखते हैं कि किसी बंदे को हम पहली बार कंपटीशन में डालते हैं, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, उसको कंपटीशन में समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो नेक्स्ट टाइम उसको इतना समझ आ जाता है कि वो अपना भी कंपटीशन कर सकता है, कोच की सपोर्ट के बिना भी लोग कंपटीशन कर सकते हैं। हालांकि वेटलिफ्टिंग में कोच प्लेज ए मेजर रोल इन द कंपटीशन और फॉर द मेडल्स, बट कई बार लोग इतने एक्सपीरियंस बन जाते हैं प्लेयर लोग, तो वो फिर अपने आप भी आइडिया ले लेते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हम एक आदमी को 150 केजी स्नैच देना चाहते हैं, बट ही विल उसका एक्सपीरियंस ये बोलेगा नहीं कोसा मेरा बॉडी आज ठीक नहीं चल रहा, मुझे सेकंड टाइम पैसे देना तो मुझे 48 47 ऐसा दे दो, तो ये उसका एक्सपीरियंस है। बट हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कुछ है कि अगर बंदा अपने एक्सपीरियंस से आपको कम करने को बोल रहा है या बढ़ाने को बोल रहा है, तो इट मींस उसका बॉडी उसको ऐसा बोल रहा है, उसका बॉडी बिकॉज ही इज द बेस्ट जज ऑफ हिज बॉडी। कोच तो जो हमारे बाहरले पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, बट इंटरनल पैरामीटर्स तो बंदा खुद जजमेंट लगाता है। तो ये चीजें टाइम के साथ और ट्रेनिंग टाइम के साथ वो बचने के अंदर पैदा होती रहती हैं। ये चीजें जो हम बाद में वार्म अप में जब डिस्कस करेंगे तो तब हम इस बात के भी डिस्कस करेंगे कि वो बंदे की क्या बॉडी कहती है जब हम वार्म अप उसको करवाते हैं। देन नंबर ऑफ एक्सपोजर्स क्या होंगे, कितने एक्सपोजर हम उसको देने हैं, अब वो जो जैसे हमारे 8 साल का प्लान है तो या 4 साल का प्लान है उसके अंदर कितने उसके एक्सपोजर्स होंगे, ये सब भी हमारा टैलेंट डेवलपमेंट प्लान के अंदर रहना चाहिए। रिवार्ड सिस्टम क्या होगा, उसके प्रमोशन या उसको मींस फाइनेंशियल एड्स को क्या होंगी, जिस सिस्टम से रिवार्ड सिस्टम भी चलते हैं वो सब कैसा चलेगा। असिस्टिंग ट्रांजिशन टू सीनियर्स, जैसे अभी वो नया बच्चा है आप उसको लेके नीचे जा रहे हो, सब जूनियर किया उसने, देन जूनियर किया, देन वो सीनियर्स में ट्रांजिशन कैसे होगा, दिस आर यू मस्ट बी प्लान। मेरा जो एक्सपीरियंस आई विल स्पीक ऑन माय एक्सपीरियंस एंड आई विल आल्सो टेक द एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर कोचेस प्रेजेंट ऑन द पैनल, कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो जूनियर रहते ही खत्म हो जाते हैं, सीनियर तक जाते नहीं। जब अभी जूनियर में नेशनल रिकॉर्ड कर रहे हैं 6-6 7-7 रिकॉर्ड, आप उसको सीनियर में एक टच भी नहीं कर पाते वो बंदे कहीं भी, एंड इससे ही बंदे वीड आउट हो गए हैं वेट लिफ्टिंग में इसी पोजीशन से। जूनियर रह के जूनियर में बहुत अच्छा किया है, जूनियर में बहुत अच्छा कर रहा है, एंड एट दैट टाइम माई सेल्फ, मेरे जैसे कोचेस जहाँ और मेरे जो कोचेस कलीग्स हैं, आप सब कोचेस हो, आप भी एक्सपेक्ट करोगे यस आई हैव ए गुड स्टफ नाउ, अभी जूनियर में बहुत अच्छा कर रहा है, नेक्स्ट सीनियर में हम ऐसा कर देंगे, वैसा हम सोचते हैं। लेकिन आप कई बार देखोगे कि वो बंदा जूनियर से ही वीड आउट हो जाता है, सीनियर में कुछ कर नहीं पाता। ऐसे मेरे पास मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे अभी केसेस ऐसे पता है। तो चलो इसके ऊपर भी हम जब हमारे पास और टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और सब आप सब लोगों का व्यू भी लेंगे उसके ऊपर।
ये है आपका कंपटीशन स्ट्रेटेजी कि आप ऐसे कैसे उसको करना चाहते हो। देन प्रोग्रेशन प्रोफाइल, मैपिंग इंडिविजुअल, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑन बेंचमार्किंग, आप कैसे उसको मैपिंग कर रहे हो, अभी कहाँ पे उसका लेवल पहुंच गया है, कहाँ तक चला गया, फिर आप उसको सिलेक्शन करना है, आगे कैम में उसको कंटिन्यू करना नहीं करना, दैट इज द सिलेक्शन ऑब्लिक डी सिलेक्शन। बेंचमार्किंग, आपका जो बेंचमार्किंग आपने दिया है उसको फुलफिल कर पा रहा है, वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, वो आपने देखना है। देन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो बंदे के हैं, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है एंड पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, ये सब आपने देखना है कि पेरेंट्स उसको सिर्फ इसलिए तो नहीं स्पोर्ट्स में डाल रहे कि अभी इसको कहाँ आगे कॉलेज में एडमिशन इजी हो जाएगा, इस पर्पज के लिए भी लोग करते हैं स्पोर्ट्स को। तो ये आपने देखना है, क्योंकि आप अगर जिस लेवल का हम बात कर रहे हैं, ये लेवल हमको ओलंपिक मेडल के लिए ही हम ट्राई कर रहे हैं, हमको सिंपली ड्रॉ सिलेक्शन भी कर रहे हैं, हम हाईएस्ट अचीवमेंट्स के लिए ही कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस जो अभी तक मैंने पीछे से बोला है। उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का, या आप सबका एफर्ट्स कितने वेस्ट होंगे, वो सब आप जानते हो। बट दिस ऑल शुड बी फ्रॉम द स्टार्टिंग, उस बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट एंड व्हाट आर द एग्रीमेंट्स विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या विश है। देन अप्रूवल बाय द स्पोर्ट्स डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहेगा कि वो अप्रूव करते हैं हमारे टैलेंट को, कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है जिसको हम ले रहे हैं उसके बाजू सीधा या बाजू टेढ़ा, या उसके बैक नहीं है, या उसका कुछ मसल्स में प्रॉब्लम है और उसका हार्ट रेट में कुछ प्रॉब्लम है, देन नर्व सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। ये सब डॉक्टर्स के साथ भी जो हमारे पैनल में डॉक्टर्स रहते हैं, जो आजकल टीम से डॉक्टर रहते हैं, हम उनका अप्रूवल लेंगे, या साई के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, उन सबको भी हम इसमें स्टार्टिंग टैलेंट जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें उनको इंक्लूड करना है, उनका सलाह लेना है, क्योंकि 50% रोल इज प्लेड बाय द साइंस। जो हम अभी तक उसका यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहे हैं ये हमको सोचना है, और वी मस्ट यूटिलाइज मैक्सिमम, वी मस्ट पुल देम आउट, वी मस्ट कॉल देम टू द कैंप्स, वी मस्ट बी in coordination with the scientific staff, so we will be getting better. I think in earlier stages, when we have seen the weightlifting, so many Russian scientists were present in India and they were all present during the training sessions. किसी का बैक स्ट्रेंथ चेक करना है, उनके अपने इक्विपमेंट्स होते थे, तो ब्लड प्रोफाइल के लिए फटक से बोलेगा जाओ जाके ब्लड प्रोफाइल करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि बंदे का हीमोग्लोबिन अच्छा है, इसकी रिकवरी होगी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है या कम है, रिकवरी कैसे हो जाएगी, आपको आइडिया आ जाएगा उसका। देन एनाटॉमिकल सुटेबिलिटी, उसकी बंदे की क्या है, उसकी बॉडी कैसी है, जैसे मैंने बोला पोस्चर कैसा है, ये सब चीजें आप बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कंडीशंस, अभी उसकी बॉडी कैसी आपको लगती है, आर्म छोटे हैं, आर्म्स बड़े हैं, बैक छोटा, बैक बड़ा, लेग लेंथ ज्यादा है, लेग लेंथ कम है, तो सब चीजें वेट लिफ्टिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आप सबको एज ए कोचेस हो, आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया था, ये सब चीजें आपको बताई गई हैं कि इसकी हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब आपने जजमेंट लगानी है जैसे आप रोल ट्रेन करते हैं। देन अटेनमेंट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स, तो जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, जैसा ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं टेस्टों के, क्या वो उसको अगर वो नहीं मीट करते हैं उसको, तो हमने वो चीजें देखनी है कि हमको इसके अकॉर्डिंगली हमने सिलेक्शन करनी है। देन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं, जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हमारे पास हैं, उसके लिए कौन कौन से जंप होंगे या क्या हमने देखते हैं, वो वेट लिफ्टिंग के लिए अगर हम पार्टिकुलर स्पेसिफिक चले जाएंगे तो उसके लिए अलग से टेस्ट होंगे, तो वो हमने फिर देखने हैं। तो इसके बाद ये हो गए इसके जो 4 मैंने मेन फेजेस बताए हैं जो आपको, ये सब इन 4 फेजों के अंदर हमने डिसाइड करना है कि हम दिस इज ए प्रोसेस व्हिच वी मस्ट फॉलो, this are the minimum requirements what I am talking to you, this we must follow so that we can reach to the highest performance which is in need of the time now. So this entire process a multi year educational training process होगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, क्योंकि उनका अपने पढ़ाई भी देखना है, जिस बेस पे हम बच्चे को लेना चाहते हैं 12 या 10 साल के इससे जब लेना चाहते हैं, तो उसके बाद उनका पढ़ाई कंडीशन भी हमें देखना है, उनका बिगिनिंग हमने देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स परफेक्शन क्या है, हाई स्पोर्ट्स मास्टरी वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर इसमें क्या ज्यादा हम सिलेक्शन पार्ट में जाएंगे, ये सब हम चीजें ध्यान में रखेंगे तो अभी तक मैंने इसमें बोला है, दिस आर वी मस्ट कंसीडर ऑल दिस फैक्टर्स। देन हमने करना कैसे है, हम कैसे करेंगे इसको, क्या हमारे बेसिक नीड्स रहेंगी, उसके लिए क्या क्या हमने टेस्ट करवाने हैं, वो सब पार्ट्स जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें क्या एक ध्यान रखना, आपने मास सिलेक्शन करना है, जैसे हम अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कुछ चीजों में, मैं प्रैक्टिकल चीजों भी आपको साथ साथ में बता दूंगा, और जो हम पेपरों में कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। बिकॉज अगर हम कई बार क्या करते हैं कि हमने पार्टिकुलर किसी एरिया में सिलेक्शन लगाना है, जहाँ हमको साई ने ऑर्डर दे दिया है कि यस यू कैन गो फॉर इंडक्शन ट्रायल्स इन दिस एरिया, so what we are doing is we are giving a paper ad on that, okay, so जो अच्छे
वाइज कोचेस हैं वो क्या करते हैं कि उस एरिया का एसोसिएशंस के जिस एरिया में है उस एरिया के एसोसिएशंस के साथ कांटेक्ट करते हैं, जो उसके कोचेस को बताते हैं कि जस्ट वी आर गोइंग टू डू दिस इंडक्शन ट्रायल, सो वी नीड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑन दिस. That is the first part. That is duty of the coach. We must have a good liaison with that area associations or the coaches working in the districts, because they are also at the low level some people working in the schools, so working in state sports departments, they are having their own areas of training. So if you go talk to them, ये नहीं है कि हमने पेपर में दिया था आपने क्यों नहीं देखा उसको, आपने क्यों नहीं पढ़ लिया उसको, ऐसा नहीं है. We must give, because अभी मीडिया बहुत है हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप भी चलता है, फेसबुक भी चलता है, सब कुछ तो आप लोग चलाते रहते हो, उसके साथ उसको पब्लिसिटी देनी है, उसको वाइड पब्लिसिटी देनी है ताकि आपका मास कलेक्शन हो, आपके पास ज्यादा लोग आए आपके पास. मान लो आप एक ही कैटेगरी में करना चाहते हैं, 4 कैटेगरी करना चाहते हैं, ऐसे नहीं, उसका कम से कम उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे आपका मास सिलेक्शन है. तो 12 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनका फिजिकल एजुकेशन क्लासेस अकॉर्डिंग टू फिजिकल डेवलपमेंट, वर्क कैपेसिटी और एक्सटर्नल फीचर्स, ये चीजें हम उनकी देखेंगे कि उनकी फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं. वो भी मास सिलेक्शन के अंदर जब हमारे पास बहुत भीड़ रहेगा, वो भीड़ रहना चाहिए हमारे पास, तभी आप उसमें अच्छा 1-2-4 बंदे अच्छे निकाल पाओगे. अगर आपने पहले 2-4 आगे तो फिर आप क्या निकालोगे, आपको आप सब समझ सकते हो इन चीजों को. देन उसके अंदर आपने देखना क्या है, क्या देखोगे आप उसके अंदर जब बंदा आपके पास. ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल प्रोसेस में आ गए, जो अभी मैं आपको पहले बता रहा था, जो फेजेस हैं दैट इज थ्योरी, वो पार्ट है कि हमने ये सब देखने हैं, लेकिन अब देखना क्या है, उसके बंदे की बोन एंड मसल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं. लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं जिस बात के लिए मैं पहले भी आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो ये है कि उसका इंटरेस्ट मेन है. इंटरेस्ट, अगर कोई बहुत हट्टा कट्टा है, आपको लगता है ये कर लेगा लेकिन वो नहीं करेगा, या उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर वो ये चाहता है कि वो टाइम पास करना चाहता है एंड उसके पेरेंट्स को उसके एडमिशन की ही बहुत रेशन है, फिर आपका पर्पस जो सॉल्व नहीं होगा जो हम करना चाहते हैं. बट जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो अपने इंटरेस्ट आपने देखना है, उसकी जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी आपने देखने हैं कि देन उस एरिया की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, उस एरिया में पहले कोई बच्चे अच्छे पैदा हुए हैं जिसको वो मॉडल मानता है एंड उसको मॉडल को फॉलो करना चाहता है. ये दिस पार्ट आल्सो वी कैन सी. सो हमने देखना क्या है अभी इसमें मास सिलेक्शन में, बोन एंड मसल डेवलपमेंट, उसकी बोन कैसी है और उसका मसल डेवलपमेंट. दिस इज ऑल मेडिकल सपोर्ट आल्सो आप इससे ले सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो. हाइट एंड बॉडी वेट आप मेजर कर सकते हो, बॉडी वेट चेक कर सकते हो, बॉडी प्रोपोर्शन कैसा है, उसका टॉर्सो ज्यादा लंबा है या लेग लेंथ ज्यादा लंबा है या बाजू बहुत लंबा है, जिस चीज को हम जैसे इसके आर्म्स बहुत लंबा है, बंदे की हाइट बहुत ज्यादा है, तो इट नेचुरली जो वॉलीबॉल कोचेस होंगे इट कैन बी ट्रांसफर टू देम. तो ये हम ट्रांजिशन ऑफ जो टैलेंट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिर उसको ट्रांजिशन किया जाता है, क्योंकि अभी हम मास सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक रॉ टैलेंट की बात कर रहे हैं. रॉ टैलेंट में हो सकता है हमने 500 बंदे, जैसे कोई स्पोर्ट्स स्कूल है जहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, हमने 500 बंदे लिए, अभी सबको हमने सभी एट्रीब्यूट्स के ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसकी एजिलिटी, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड सब में हम उनको ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ 2-3 या 4 वीक का ट्रेनिंग के बाद हम उससे जजमेंट लगाएंगे कौन बंदा किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, फुटबॉल में करना चाहता है, वॉलीबॉल करना चाहता है, वेट लिफ्टिंग करना चाहता है. देन आप उसको ट्रांजिशन में डालोगे कि यस ये बंदे मुझे नीड है, ये उसकी जो थोड़े स्टाउट फिगर्स रहेंगे वो वेट लिफ्टिंग कोचेस के इंटेंशन में आ जाएंगे, तो कोचेस को उसको मोटिवेट करना है कि यस यू कम एंड जॉइन विद वेट लिफ्टिंग, सो दे विल कम एंड जॉइन. देन उसके बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं आपने तब उसके बाद डेवलप करने हैं. देन आपको अगर आप उसको बच्चों को देख रहे हो, जैसे आपने मास कलेक्शन आपके पास है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, आगे जा रहा है जल्दी या ज्यादा लोड लेके भाग सकता है या ज्यादा काम कर सकता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी पता चल जाएगी आपको. सो उसके जो मोमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे है उनके मोमेंट्स में, रनिंग कैसे सॉफ्ट रनिंग करते हैं, कुछ बच्चे आपको देखोगे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रनिंग पीपल डूइंग इन दिस कंट्री. आप कभी भी ग्राउंड में जाके देखो, आप जनरल एक मास को देखोगे कैसे दौड़ते हैं, आप एथलेटिक्स को देखो कैसे दौड़ते हैं, वेट लिफ्टर को देखो कैसे दौड़ता है वो. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इन ऑल दिस एक्टिविटीज. सो ये जजमेंट आपको लगाना है कि क्या करना चाहता है. देन उसकी मोमेंट कोऑर्डिनेशन जो मैंने अभी बता दिया आपको. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो उनकी इंटेलिजेंसी क्या है, वो कितना ग्रैब कर रहा है आपकी, जो आप उसको गाइड कर रहे हो, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको कितना वो होल्ड कर रहा है, वो आपने देखना है. ये हो गया मास सिलेक्शन. जो आपके पास ज्यादा पब्लिक है उसके पास से आपने कैसे बंदे निकालने हैं, दिस इज ये 4-5 पॉइंट आप उसमें से देखो. देन आपने जाना है स्पेशल सिलेक्शन के ऊपर, तो उसके साथ आपको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराना है और फिजिकल क्वालिटीज भी देखना है जो आपने स्पेशल सिलेक्शन करना है.
उसमें आप स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस देख सकते हो, उसका स्पीड देख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी देखना है आपने, जंपिंग एबिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्या है, वो सब चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ये सब चीजें आपको उसके अंदर देखना है। तो जब वो आपको उसको अपने पर्टिकुलर अपने लिए उसको डालना है, तो स्पीड में जैसे आप 60 मीटर स्प्रिंट दे सकते हैं, उसका कमांड स्टार्ट कैसे होगा, देन और जो आपके पास स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, स्टैंडिंग वर्टिकल जंप है, ये सब चीजें आपने करनी है ताकि उसको पता चले कि बंदे का एक्सप्लोजन क्या है और ये क्या कर सकता है और कोऑर्डिनेट कैसे करता है अपनी उसको। तो ये जो चीजें होंगी, ये बंदा फिर क्या होगा, एक कन्वर्ट होगा एक स्पोर्ट्समैन वेट लिफ्टिंग के अंदर। यहाँ से आप उसको कन्वर्ट करना है, आपने ट्रांजिशन फेज में आ गया अभी, आपने ट्रांजिशन फेज ऑफ टैलेंट, ट्रांजिशन ऑफ टैलेंट, ट्रांसफर ऑफ टैलेंट जिसको आप बोलोगे। एक नॉर्मल बंदे से वो बंदा वेट लिफ्टर बनने जा रहा है। फिर आपने देखना है कि ये क्या ये मटेरियल है आपके लिए जिसको आप चाहते हो, जिस मटेरियल को आप यूज करना चाहते हो, इज इट द सेम मटेरियल व्हिच यू नीड, और वो साइकोलॉजिकल क्वालिटी उसके अंदर क्या है वो दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है इसके लिए, ट्रेनिंग को रिस्पेक्ट कर रहा है हो, और जो स्पेशल एम्फेसिस आप करना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर पे स्पीड लोड देना चाहते हैं, जो वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ का एक गेम है, क्या वो सब ले लेगा, ये सब चीजों को आपने यहाँ पे उसके अंदर देखना है। तो दिस विल कम अप ऑन दैट। देन उसके बाद हम जाएंगे, अभी टाइम थोड़ा कम है, मैं थोड़ा शार्पली इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। देन टेलर्ड आइडेंटिफिकेशन जो मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, उसके अंदर मेडिकली फिट है, उसका पर्सनल हेल्थ कैसा है, देन पर्सनल हेल्थ के अंदर उसका पोस्चर कैसा है, लिम्ब्स कैसे हैं, स्पाइनल अलाइनमेंट कैसे हैं, लंबर रीजन कैसा है, वॉकिंग एट वन फ्लैट बैक राउंड बैक, ये सब आपने देखना है कि ये बंदे जो सुटेबली वेट लिफ्टिंग के लिए चाहिए आपको चाहिए। देन फंक्शनल टेस्ट उसके कैसे हैं, फंक्शनली वो कैसे बॉडी फंक्शन कर रही है उसकी, उसमें बॉडी फंक्शन कंडीशन रेस्ट में उसकी बॉडी कैसे चलती है, जब वो रेस्ट कर रहा है तो वो बंदा क्या कर रहा है, क्या उसकी बॉडी की आउटपुट है, और वर्कआउट के बाद उसकी बॉडी कैसे चलती है, एंड पोस्ट वर्कआउट वो बंदा कैसे बिहेव करता है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। कैसे होता है कि कई बार जैसे हेडेक हम ज्यादा लोड दे देते हैं तो हेडेक हो जाता है, आफ्टर ट्रेनिंग उसको हेडेक हो सकता है, उसको वोमिटिंग हो सकता है, उसको डिजीनेस हो सकता है, ये सब चीजें आपने देखनी है। कई बार हमने ये देखा है कि कुछ लोगों को जैसे हम कंपटीशन में डालते हैं तो वो लोग उन लोगों को नींद नहीं आती, दे आर बॉदर्ड अबाउट द कंपटीशन कि यस मेरा कंपटीशन है, जाओ हम सिलेक्शन ट्रायल भी हम रख लेंगे तब भी वो बॉदर्ड रहते हैं कि यस आई एम गिविंग इट सिलेक्शन ट्रायल, आई मस्ट क्लियर इट। ये पर्सन जो इंटरेस्ट है उन लोगों का, यही उसको हाईएस्ट एक स्पोर्ट्समैन बनाएगा। अगर ये इंटरेस्ट नहीं है ना उसके अंदर, अगर वो सोचता है कि अभी मेरा टाइम है, मैं जाता हूँ रूम में सो, जैसे बॉडी वेट देख लिया कि आपको 2 घंटे हैं, अब मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को ऐसे देखा कि उसको नींद ही नहीं आती उस टाइम में, तो खाना भी खाते हैं, जो बॉडी वेट कम करते हैं वो भी बड़े मुश्किल से खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा खाना खाएंगे तो फिर पेट भारी हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट टाइम टू टेक फूड, टाइम उनको रिकवरी का है, बिकॉज उसका ब्लड जो उसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड है, अगर उसको फूड डाइजेशन करने में चला गया वो सारा ब्लड, उसका स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा, फिर उसको वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा अपना लिफ्ट को। लेकिन मैंने कुछ बंदे ऐसे भी देखे हैं जो कंपटीशन के टाइम से पहले 2 घंटे जो 1 घंटे जो टाइम आपको मिलता है, जितना टाइम आपको लेफ्ट ओवर था उसके अंदर सो जाते हैं। इसका मतलब उनको कंपटीशन का बॉदरेशन नहीं होता। अगर वो कंपटीशन के लिए बॉदरेशन नहीं होता तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता। आप किसी भी स्टेज में किसी भी कोच का कंक्लूजन इस पे देख सकते हैं। मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर वो बंदा रेस्ट करता है, सो जाता है, देन ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म। ये एक पर्टिकुलर आपने ध्यान रखना है इसके लिए। देन आप उसके हार्ट रेट आपने देखना है, बसल हार्ट रेट देखना है, रिकवरी हार्ट रेट देखा कि बंदा कितना कैपेबल है, कितनी सी कैपेसिटी है, जो आपका टारगेट है, जो आप उसको ओलंपिक तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। देन ब्रीदिंग इन ट्रेनिंग और बिटवीन ट्रेनिंग, सांस कैसे लेता है, कितना रिकवरी कर सकता है, क्योंकि मेन जो रिकवरी होगा ट्रेनिंग के अंदर वो सांस से ही होगा। ऑक्सीजन जितना इनटेक कर लेगा उतना ही उसका रिकवरी होगा, और उसका ऑक्सीजन इनटेक CO2 मैक्स जिसको हम बोलते हैं, अगर वो पुअर रहेगा तो बंदा रिकवरी नहीं कर पाएगा। है उसका होमोग्लोबिन कैसा है, आपको उसको ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड प्रोफाइल वगैरह आपने करवाना है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसका लिवर कैसा है, उसका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कितना खा सकता है, नहीं खा सकता, जब ज्यादा खाना खाता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से चलता है, तो ये सब चीजें होंगी। तो इसमें जो हमने पार्टिकुलर सब्जेक्ट रखना था कि प्राइमरी सिलेक्शन जो रशियन सिस्टम में क्या करता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट एंड फिजिकल प्रिपरेशन को देखते हैं। फिजिकल डेवलप्ड कैसा है बंदा और कैसी वो प्रिपेयर्डनेस है, उसकी कैसी तैयारी है उस फिजिकल के लिए। और सेकेंडरी सिलेक्शन के अंदर क्या करता है, उसकी फिर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज और उसके जुवेनाइल यूथ एंड ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग वर्कआउट वो कैसे बिहेव करता है, वो सेकेंडरी पार्ट में आ जाता है कि उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज क्या हैं
क्या क्या डिफरेंस है उसका दूसरे लोगों के अंदर जो हम वेट लिफ्टिंग में लाना चाहते हैं, तब तो उसको दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो आप उसको वेट लिफ्टिंग में ले आओगे। या आप वॉलीबॉल कोच है तो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंस तो आप उसको वॉलीबॉल में ले जा सकते हो, या दूसरे लोगों से डिफरेंस है तो हॉकी में ले जा सकते हो। वो आपने देखना है कि कैसे डिफरेंस है दूसरे लोगों के, तो हम वेट लिफ्टिंग उसको ले सकते हैं। ये हमारा वेट लिफ्टिंग का काम है। तो जो जंप इसके अंदर जो सिस्टम, जो रशियन सिस्टम जो अडॉप्ट करते हैं, जो वो लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको, वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, ओवरहेड स्क्वाट, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं। एक स्टिक को सिर के ऊपर पकड़ के बंदा सही से बैठ रहा है, क्योंकि आप कई बार देखो किसी बंदे को बोल लो भी स्क्वाट कर ले, तो क्या करता है टोज के ऊपर स्क्वाट करने लग जाता है। ये रिक्वायरमेंट वेट लिफ्टिंग की नहीं है। हमारा तो फ्लैट फिट चाहिए हमको सारा कुछ करने के लिए, तो अगर फ्लैट फिट नहीं करेगा तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा वो। तो इसलिए ये चीजें आपने जो स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो जो इसकी ये होगी फर्स्ट स्टेज में अंदर आपने ऐसे करना है। देन इनको जो आप पैरामीटर्स आप नोट कर रहे हैं, ये पैरामीटर्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट टाइम जब इस सेम पोजीशन में जाके आप उसको टेस्ट करोगे, you should show some improvement on these parameters, then you can expect yes he will behave well and he will be able to do better in sports. देन इसका सेकंड स्टेज क्या होगा, फंडामेंटल होगा। उसको स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क की मास्टरी आपने करवानी है, जो वैसे रॉ टेलर में नहीं है, बट हम अभी उसको स्पेसिफिक में चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। स्नैच एंड क्लीन जर्क की टेक्निक्स आपने उसको मास्टर करवानी है। तो वो सीखते सीखते, क्योंकि हमारा मेन फंडा तो स्नैच एंड क्लीन जर्क की है, हमको स्क्वाट से पुल करा या जंप करा के तो हमने उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, हमने देखना तो उसको बाद में स्नैच एंड क्लीन जर्क की है। तो वो जो आपने अभी तक जो किया है वो सारा उसको ट्रांसफर करना है आपने। ट्रांसफर ऑफ टैलेंट आ गया अभी है, तो आपको रॉ टैलेंट से उसको आप स्पेसिफिक टैलेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दीज ऑल चीजें उसके अंदर आपने क्या क्या देख सकते हैं। स्नैच क्लींजर तो ओके, उसके डिटर्मिनेशन कैसा है परफॉर्म करने की। Is he determined to do better snatches in coming days? Is he determined to improve his performance in snatch or clean jerk? Aggressiveness कैसा है, कितना aggressive है वो बंदा करने के लिए, कितना enthusiasm है उसके अंदर, कितना boldness है, और साइकोलॉजिकल फीचर्स उसके कैसे हैं, वो डरता तो नहीं है। एक लिफ्ट लेने के लिए उसको तो नहीं लगता कि ऐसे कोच ने बोल दिया अभी तेरा 140 स्टार्ट नहीं सर मेरा ठीक नहीं आज तो मैं तो 30 स्टार्ट करूंगा, नेचुरली आपका समझ गया अभी उसका नर्व कैसा है। ये आपको पहले कंपटीशन में ही पता चल जाएगा। उसके लिए उसको 4 चांस देने के लिए या 6 चांस देने के लिए वेट आउट करने की वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। बट अभी हम ऐसा क्यों लटकाते हैं इन चीजों को, क्योंकि हमारे पास दूसरे बंदे नहीं होते या हमारे पास पीछे में स्टॉक नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को लटकाते रहते हैं, लेकिन एक चांस और देते हैं, एक चांस और। बट अगर हम इस सिस्टम को बहुत स्पेसिफिकली लीड करना चाहते हैं, उसको अच्छा एक चांस देते हैं और उसको इकोनॉमिकल बनाना चाहते हैं, तो वी मस्ट वीड आउट द स्टूडेंट्स इमीडिएटली एंड पुट ए फ्रेश स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ हिम, सो वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स। अगर हम ऐसे नर्वस, जो बच्चे नर्वस हैं या जिनकी नर्व बहुत अच्छी नहीं बोलती है या जिनको मेडल जीतने का भूख नहीं है, अगर हम ज्यादा रख लेंगे उनको तो हमारा टाइम भी वेस्ट और हमारा इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट होगा। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या करते हैं, ये 2 साल के अंदर अंदर जब सेकंड ईयर के अंदर आप उनको ये स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। ऑल द जो प्रोसीडिंग इंडिकेटर जो अभी तक हम देख रहे थे वो सबको आपने फॉलो करना है, उनको इन्वेस्टिगेट करना है 1 साल के अंदर। एंड उसके बाद नीचे में जो और जो जंपोस है उसको मैच कर देना, दैट इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड वर्टिकल जंप, जो से हमने एक्सप्लोजन के लिए यूज कर रहे हैं दोनों चीजों को। और उसकी एजिलिटी आप चेक कर सकते हैं, जो आपको स्पीड उसकी बता देगी। उसकी स्पीड को आप 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट जैसे हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड हैं हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, यूज कर सकते हैं। अगर ये इंप्रूवमेंट उसके ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स को इंप्रूव कर रहे हैं तो यू हैव बेटर चांस कि वो बंदा आगे जाके अच्छा करेगा। देन हमारे पास है जो 7th पॉइंट मैंने बोला था, व्हाट इज द टैलेंट ट्रांसफर। वो टैलेंट आपने जो रॉ टैलेंट लिया है उसको आप इस बेस से ट्रांसफर करेंगे स्पोर्ट्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक में। वेट लिफ्टिंग करना है तो स्नैच कैसे करना है, क्लीन जर्क है, इसकी आप टेक्निक उसको सिखाएं। तो जो फर्दर हम टेक्निक में हमारे पास एक टॉपिक है उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। देन कंक्लूजन क्या है इन सब चीजों का, वी विल आई थिंक वी आर जस्ट कंप्लीटिंग इट। तो कंक्लूजन होगा कि दिस टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो हम प्रोसेस अपने अडॉप्ट किया पूरा स्टडी में, जो मैंने पहले आपको बताई है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, उसके टेस्ट कैसे होंगे, उसका टाइमिंग क्या होगा, उसका फेजेस क्या होगा, इसको हमने सबको ऐसा तो नहीं आपने टैलेंट सेलेक्ट कर लिया, आपने मुझे बताया भी आप वेट लिफ्टिंग का में ज्वाइन करोगे, ओके मैंने वेट लिफ्टिंग करने के लिए रेडी हूँ, बट आपने उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहे, आपने उसको फैसिलिटी तो प्रोवाइड नहीं की, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड सपोर्ट विद द टॉप लेवल फॉर फैसिलिटीज। And now we'll come to the exactly what we have to do for them। ये तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना भी उसका ब्रॉड जंप बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका थॉट ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, उसके फिजिकल एबिलिटीज जैसे होनी चाहिए। तो सबने हम एक
सब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज ए कोच हम उससे देख रहे हैं भाई इतना सारा इसके अंदर होना चाहिए, एक गुण इसके अंदर होना चाहिए, उसको मेडल जीतने की भूख होनी चाहिए। भूख तो हमने बता दी लेकिन हमने सपोर्ट नहीं किया ना उसको। वो पार्ट कौन प्ले करने वाला है वो मैं पार्टिकुलरली आपको बताता हूँ। उसको प्रोफेशनल कोचेस के साथ ट्रेनिंग करना है, उसको टॉप लेवल का फैसिलिटीज देना है, अपने स्पोर्ट्स मेडिसिन का सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल पर्सनल के साथ उसको बैठा के उसके टेस्ट करवाने हैं, उसको सफिशिएंट कल्चरल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ सपोर्ट करना है, एंड द चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ओलंपिक मेडलिस्ट गो वे अप। तो ये जो प्रोसीजर जब हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे जो चांस है एक मेडलिस्ट पैदा करने का, ओलंपिक मेडलिस्ट पैदा करने का, अब इसको हम ये रास्ता हमको अडॉप्ट करना चाहिए विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। एज ए कोच हमको ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ लगाए हैं तो हमारी सिंसियरिटी बनती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए हम यहाँ हैं, तो हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए इस बात की, हमारी ड्यूटी बनती है। वी आर ड्यूटी बाउंडेड फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फर्दर विद हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारा ड्यूटी बनता है जो कोचेस के हम यहाँ पे फेडरेशंस को या उनके नेशनल कैंप के जो कोचेस हैं उनको इस बेस के लिए सपोर्ट करें कि हम नीचे से अच्छा टैलेंट निकाल के उनको दें ताकि वो नेशनल कैंप में उसको लेके जाएं, और फेडरेशन जो है उनको आगे इंटरनेशनल जैसे जो हमारा सिस्टम है इंडियन का उनके अंदर ही उनको आगे प्रमोट करते हैं और पार्टिसिपेशन करेंगे, तो तभी ये चीजें सब एक लिंक में चलेंगी। इस सब में सभी लोगों का एक सहयोग चाहिए। आप किसी भी लेवल के कोचिंग कर रहे हो, इट इज मस्ट कि आपका जो सफिशिएंट इंटरेस्ट टेलेंट पे ही रहना चाहिए। अगर टेलेंट नहीं है आपके पास, आप सिंपली टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। आप दूसरे का बच्चे लेके वेट लिफ्टिंग करवा लेंगे, चलो कोई नहीं मेरा टीम पूरा हो जाएगा, मैं तो टीम ही फीड करना है। अगर ऐसा चलता है एटीट्यूड हम रखेंगे तो हम जो अपना ड्यूटी है वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी। वी मस्ट बी फेथफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टर्न टू द नेशन। तो इसका कंक्लूजन यही है कि आपको इसमें से पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना है, ये आपकी ड्यूटी है कि एज ए कोच ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, जिसके लिए साई हमको सपोर्ट कर रही है, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट कर रही है, नेशनल फेडरेशन आपको सपोर्ट कर रही है ताकि वो बच्चे आगे जाके अच्छा खेलें। तो वी आर ऑल ड्यूटी बाउंड फॉर ऑल दिस थिंग्स। नाउ आई एम कंक्लूडिंग विद दिस थिंग। सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है और मेरा बोलने का कैपेसिटी भी थोड़ा ज्यादा है। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो अपना आपको अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन पुट एनी क्वेश्चन टू। गुड मॉर्निंग सर। Yeah, please. गुड मॉर्निंग सर। Yes, please. सर स्कूल लेवल में कैसे प्रमोट किया जाए? मैं पीईटी बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट। ओके। अभी हम लोग जो जहाँ पे हम लोग अभी बेस्ड हैं दैट इज ईटानगर संगीलातन स्पोर्ट्स स्कूल है जो एकेडमी है, यहाँ पे हम उसी स्कूल में ही अभी जॉब कर रहे हैं। पर्टिकुलर स्कूल के साथ ही हम एनसीओई खोलने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे मास सिलेक्शन आपको बताया है कि उसी के स्कूल के अंदर के मास सिलेक्शन दिया जाता है, तो सभी डीएसओ के पूरा स्टेट का डीएसओ के स्टेट का स्कूल है, सभी डीएसओ से वहाँ पे मटेरियल भेजा जाता है बच्चों का इंटरेस्ट देके। वो लोग पीछे जो लो लेवल के कोचेस हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ स्कूल में भेजते हैं। फिर स्कूल के अंदर उनका एक ट्रेनिंग सेशन, कंबाइंड ट्रेनिंग सेशन, जैसे मैंने बोला था कंबाइंड सेशन रखे जाते हैं। उसके अंदर जो वेट लिफ्टिंग कोचेस होंगे वो अपने हिसाब से उसको 2-3 महीने का टाइम देकर अपना टैलेंट को ढूंढेंगे। जैसे मैंने बोला उसकी फिगर देखेंगे, उसका इंटरेस्ट देखेंगे, उसकी मोबिलिटी देखेंगे, उसकी एजिलिटी, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, वो सब वॉच करते हैं कोचेस, तो उसको प्रमोट करते हैं। बट इस काम के लिए आपके पास उस स्कूल के अंदर वेट लिफ्टिंग फैसिलिटीज होना चाहिए। दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड। अगर आप ऐसा एज ए कोच हैं वहाँ पे या पीटी हैं वहाँ पे, तो आपको नजदीक है किसी क्लब की जो वेट लिफ्टिंग क्लब है उसके साथ आपको थोड़ा बहुत लाइजन करके वहाँ पे आपके 2-4 बच्चे, जो 5 बच्चे हैं जहाँ वहाँ ऑलरेडी कोई कोच प्रेजेंट है, आप उसके साथ उनको सेटल कर सकते हो। एनीथिंग? Pandian? Good morning, sir. Shall we wind up? Morning, sir. Okay. I'll again request to each and everyone, my friends, those who are on the panel now, accept Sai coaches. Sir, Nagi sir कुछ instruction देना चाहते थे. Okay. Let him say that. Sir, please speak out. बोलिए सर. Hello. Nagi sir, please speak out. एक मिनट में देखता हूँ सर है कि नहीं. I think नागी सर नहीं है. Okay. then वही तो बात जो सुबह बात करते हैं वही बात बोलना है मैं ना. उनको फोन करता हूँ सर को. टीडी
नहीं वही बोल रहा है मैं फोन नहीं करता हूँ सर को। हरनाम साहब वही बोल रहा है अटेंडेंस लेनी है सबकी। नहीं, एक मिनट को सर प्लीज। Excuse me, sir. Hello. Okay, till that time Mr. Negi is be joining Hello. us. बात होगा। हेलो सर, सर आप कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते थे ना सर, प्लीज उनका सेशन खत्म हो। सर, मैं जाकिर एनसीओ औरंगाबाद। हाँ जी सर, हाँ जी। Yes, please. Oh, Zakir ओके साहब। ओके सर, ओके सर। बोलिए जाकिर सर साहब। हरनाम सर, हाँ जी। सर का है सर, ही इज कमिंग ऑनलाइन, बैक ऑन द Okay. लाइन ही इज। will ऑल speak out? पार्टिसिपेंट प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके Okay. ओके। Our deputy director will be now addressing you people. Please just wait for 2 minutes. And one more, there is a request regarding this thing, attendance. The sir will speak to you, give some instruction regarding this attendance. We are having Hello. problem for making this attendance. And one more thing, please don't put good morning and good evening, this thank you sir and all in the chat thing. Just write down your name, place of posting or state where you come from, belong to. That is only thing. There is a request from our side. पांडे जाकिर को सुन ले क्या बोलना चाहता Hello. हो। Yeah, please tell. Yes, Zakir, Mr. Zakir, please. Hello. Mr. जाकिर साहब बोलिए। please unmute yourself and speak. हेलो Yeah, Yes, please Zakir, tell. Mr. Zakir, yes, please. Mr. Zakir, you may speak, please. No. Hello. उसको बोलना अच्छा नेटवर्क डालेगा, सिम अच्छा सिम डालने के लिए देन स्पीक करना, बोलने उसको बाद में फोन करके बताना उसको पांडे। Okay, sir. क्या करना है सर? सर क्या बोलना है उनको? Tell him to bring a good sim with good network, then he can speak out. Okay, sir. हेलो Yeah, speak out. हेलो Yes, we Zakir, can बोलो। hear. Zakir, we can hear you, Zakir. Hello. Zakir, Mr. Zakir, we can hear you. You may speak. पांडे नागी सर भी बोलना चाहते हैं। हेलो हाँ जी सर। हाँ सर। Yes. देखिए सर बोलिए प्लीज। हाँ जी सर। India has made this sessions for Sai coaches mandatory. So now Mr. D.D. Sharma will conduct the attendance of all Sai coaches attending this session and every day. So he will call your names. You can tell yes and then leave the meeting. Harnam sir, Yes sir. अटेंडेंस Okay sir. कंपलसरी की है तो सर प्लीज आप मैनेज कर लीजिए, है जी। वो डीडी शर्मा जी को दे दीजिए। Right sir, no problem please. ठीक है सर। Okay. थैंक यू सर, थैंक यू। Right sir. Okay, thank you sir, thank you. Didi, please continue. Didi. हेलो सर, जाकिर फ्रॉम औरंगाबाद। Yeah, please tell me. जाकिर फ्रॉम औरंगाबाद। Okay sir, speak out. सर आपने बहुत अच्छा क्लास लिया। किसका? आप इसका अपना, लेकिन ये साइंटिफिक बैकग्राउंड अपना साइंटिफिक सपोर्ट का कुछ बताया नहीं सर आपने। इतना टाइम मिला अभी, नेक्स्ट टाइम और अपने बाकी हैं अभी लेक्चर्स, वी विल कंटिन्यू विद दैट। साइंटिफिक सपोर्ट हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा है सर। We will give you scientific support also and we'll discuss on that. जाकिर साहब अभी जैसे टाइम है हमारे पास 10 to 11 का स्लॉट है, तो we are finishing with time. So we will definitely, because बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, we'll still continue with this subject again. हाँ, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें साइंटिफिक सपोर्ट कुछ भी नहीं है इसमें। वो करेंगे सर, we'll definitely take them out. We'll take scientists with us and take their support. Can I ask you one question, sir?
गोपाल भाई शर्मा. Okay. Good morning. Yeah. आपके पास हुआ था. Hello. Yeah, please tell. Didi, are you taking attendance? Hello. Sir, taking, but first you leave the other coaches. First, you need the answers. No. The Sai coaches will be remain, and the remaining coaches will be leave the meeting. Okay. Just please listen, everyone. Only Sai coaches should remain in the meeting now. The rest of the coaches from other institutions, they can leave this meeting. We are thankful to you for attending, and you can still come back tomorrow 10 o'clock and put your questions well in time. Now we are finishing time, so we have to take the attendance as DG had directed the this center to take the attendance. So I again request the coaches from other organizations can leave this meeting. Only Sai coaches must remain on the portal. Thank you. Now, I will call the name one by one. Arnab Singh, present. Yeah. Yes. Ashok Kumar, नीचे. Present. Pandin. Sukhchan Singh, Yes, sir. Ranjan Singh, Ranjan Singh, Singh Rathore, Singh Rathore, A. Kabir, Yes, sir. Vyas, Nitesh, Devarpal, Yes, sir. Yes, sir. R. Rajesh, Meenakshi Sundaresan, Yes, sir. Om Prakash Kalyani, Yes, sir. Naveen Kumar, Naveen Jate, Pawan Sharma, Hello. Gopal Bhai Sharma, Mr. Gopal Bhai Sharma, Gopal. Gopal, Shankar, Hansa Madam, Pandin, P.K. Pandin, Golden Tanga, Mr. Golden Tanga, Sharma, Yes, sir. Yes, sir. Present, sir. Present, sir. Kumar, Yes, sir. Narkon, Wangi, all present. Sir, Sir, DD sir, मैं कुलवीर कौर. सर हरिशंकर शर्मा नहीं बोल रहा. सर DD सर मैं DD सर गोपाल भाई शर्मा बोल रहा हूँ मैं. Okay. कुलवीर कौर. योगेश शर्मा. मैं गोपाल भाई शर्मा बोल रहा हूँ.
ओके गोपाल, ओके ओके हो गया गोपाल, ओके। हरिशंकर शर्मा प्रेजेंट ओके सर। थैंक यू सर। ओके डन डन। Archana Gupta present from Bangalore. ओके सर योगेश शर्मा। सर संतोष कुमार साई उपलब्ध। डीडी ये जो मैडम, डीडी ये जो मैडम गैलेक्सी J7 नेक्स्ट। Archana Gupta present sir from Bangalore. ओके मैम, आप अपना नाम लिखिए, इसके ऊपर एक आपका फोन हट जाएगा। जब आप बाहर जाएंगी ना, जहाँ पे आईडी डालती हैं, वहाँ पे नीचे आपका मोबाइल का नंबर लिखा रहता है, वहाँ पे अपना नाम लिखिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डीडी सर, डीडी सर, अलकेश जी, अलकेश Dhruva is present, okay, no problem, Dhruva, please. एनआरसी लखनऊ। Kulveer done, okay, okay. Archana Gupta from Bangalore. सर संतोष कुमार साई उपलब्ध। सर हरिशंकर शर्मा Archana Gupta from Bangalore. Yeah, सर हरिशंकर शर्मा एनसीओ पाल। कैन यू हियर मी? शर्मा साहब सुखचैन सिंह हो गए। हेलो सर। सुखचैन हो गया। सर योगेश शर्मा जीएनएस दिल्ली। ओके ओके। हेलो सर। शुभांगी कारंडे औरंगाबाद। शुभांगी जस्ट लिसन प्लीज, आपके घर से बहुत सारा आवाज आती है, आप अपना स्पीकर बंद नहीं रखा है क्या आपने? बंद रखा था सर। बंद रखो बेटा उसको, क्योंकि बच्चे लोग बीच में आवाज करते हैं ना, आपका स्पीकर से आवाज आता रहता है, तो ध्यान रखो। राजेश आर, थैंक यू थैंक यू। Did everybody is done? Yes, all are present, all are present. Okay, we'll wind up. Okay, thank you. Thank you everyone. Okay, bye bye. Bye sir. Harnam sir, shall I end meeting? Harnam sir. Sir, Harnam sir, shall I end the meeting? Meeting end कर दें, डीडी को साहब? Yes, we will end the meeting. Didi sir, good morning. Archana Gupta from Bangalore. हो गया। Thank you sir.